अजगर अगर एक हो गया है अजगर, आ माने यही, या माने जाट, गा माने गुजर, रा माने राजपूत, अजगर एक हो गया है। अब अजगर के ही पास रहेगी भाई। किसान का लड़का सीमा पर बैठा, किसान खेती कर रहा, इनको खिला रहा और किसान ही मर रहा। देखो स्वामी ब्रह्मानंद जी के यहाँ, देखो स्वामी ब्रह्मानंद जी राष्ट्र की धरोहर है, पूजनीय है। वहाँ अमित शाह जी आते हैं, शीश नवाते हैं और क्या कहते हैं, मैं स्वामी जी की कसम खाता हूँ कि यह रात में रेलवे लाइन में चला दूंगा। विधानसभा चुनाव पे बात कर रहे हैं, ये कह रहे सरकार ये सही है बेकार है? सही है सरकार से नाम बताइए, ऑडियंस को नाम बताइए। चोर भलाई नहीं है, सबको अनाज मिल रहा है, हर चीज है। सरकार देती थी। ड्यूटी जाना है वो परेशान है, बाकी सही बात भी परेशान है, किसान कोई परेशान नहीं है। कैमरे यहाँ देखिए थोड़ा। शिवदीन साहू जी 12 खम्मा छोटी जुलहटी स्माइस कारट से मैं ग्वालियर गो सर, और ये फूलबाग में और झांसी चिरंजी लाल खे गो, तो कह रहे कि यहाँ कोई इलाज नहीं है स्माइस कारट से, जाइए भगिए। तो बाद शाम में तो बड़ी समस्या है, तो शाम में फकीर बन गया और मैं जो है 2 लाख रुपया लगा चुको। आप भी कुछ कह रहे हैं? आप हॉस्पिटल से मुझे भगा दिया गैर इज्जत का। चलिए यहाँ से भागिए जल्दी, जितनी जल्दी हो सके सब। वहाँ से मैं ग्वालियर से भागू, झांसी में आऊँ चिरंजी लाल हॉस्पिटल में, उनने भी भगा दिया। तो मैंने इलाज करा, 2 लाख रुपया लगे सर। आप सब फर्जी बनाया आपने ये आयुष्मान कार्ड, मैं नहीं मानता हूँ। सब बहुत लटा हाल हुआ है इसमें। आपने गरीबन को भला हो जाए, 5 किलो गन्ना में गरीबन को भला हो जाए, पढ़ा लेगा वो बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ा लेगा। ये भिखारी कर रहे कि भीख मांगे, ये भीख मांगे। अरे तुम्हें देना है तो बैंक में डालिए, बैंक में डालिए। क्यों तुम 10,000 पहले आप पे आते हैं? आपको आपकी सरकार MSP क्यों नहीं दे रही है, हम बताइए। MSP नहीं, सरकार मेरी नहीं है, सरकार मेरी नहीं है। मैं सरकार को मानता हूँ कि सरकार ठीक है। MSP किसानों को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये बात मिनिमम का गारंटी योजना मिलनी चाहिए। मिनिमम गारंटी होनी चाहिए। ऐसी आंधी आएगी कि 85% बिल्कुल दिल्ली में और लखनऊ में सब जगह बैठेगा, 24 में और 22 में लखनऊ में। ऐसी घोषणा कर दी है, देखना तो 85% बैकवर्ड का लड़का या शेड्यूल कास्ट का लड़का क्वालिफाइड एक करके तो यो बताओ, क्वालिफाइड में भी वो आरक्षण में जाता था 60% में, तो उसको क्यों नहीं लिया गया? मतलब जो आरक्षण है तो है ही है, इसके बाद जो क्वालिफाइड है वो मैं जाता था, जो सम्मिलित जनरल में वो रोक दिया बिल्कुल। उनका मैं भी विरोध करता हूँ कि अच्छा ठीक है दीजिए, आपने सुबह उसकी शुरुआती पढ़ाई से लेकर के विदेश तक की पढ़ाई करवाइए, उसको खाना पीना सुविधाएं सब दीजिए, लेकिन नौकरी में आरक्षण का मतलब कुछ नहीं होता है। पहली बात तो यहाँ आइए आप, और नीट जैसे एग्जाम में अगर आरक्षण मांग रहे हैं, IAS PCS के एग्जाम में आरक्षण मांग रहे हैं, MBBS में आरक्षण मांग रहे हैं, क्या तो आप क्या समझ चाहते हैं कि हमारे आरक्षण की जंजीरों से देश का भला हो सकता है? आपको भी तो आरक्षण मिल रहा ना भाई, आपको भी 10% आरक्षण मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है, किधर मिल रहा है? किधर मिल रहा है भाई? शायद किसकी सरकार ला रहे हैं? नाम जल्दी आप ही बताते चलिए। किसकी सरकार? योगी बाबा, योगी बाबा। समाजवादी किसकी सरकार ला रहे हैं? किसकी सरकार ला रहे हैं? किसकी सरकार मर रही है? बीजेपी किसकी सरकार ला रहे हैं? भाई हम बता रहे हैं। हाँ है बाबा जी, रात में आपको क्या लगता है? आपका क्या कहना है? बीजेपी आपका क्या कहना है? साफ है, बीजेपी आ रही है, बीजेपी आ रही है, आ रही है। तो चलिए हम लोग इनके 12 बज गए, खत्म है अब इनका आ गया। चलिए तो हम लोग इस वक्त राठ कस्बे के रामलीला मैदान में थे और यहाँ लोगों से उनकी राय जान रहे थे और जान रहे थे किसकी सरकार बनने वाली है। आप देख रहे थे जनता का राज, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।
नमस्कार, आप सभी का जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम स्वामी ब्रह्मानंद जी की कर्मस्थली राठ में बैठे हुए हैं और ये राठ विधानसभा का राठ कस्बा है। इस वक्त हम राठ कस्बे के रामलीला मैदान में बैठे हुए हैं। कैमरे के पीछे बलराम टी स्टॉल है और ये बिमला टी स्टॉल है, जहाँ पर एक चाचा बैठे हैं। उन्होंने बताया एक गढ़ है और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक राजनीति की चर्चाएं होती हैं। चाय उबलती है, चाय पकती है और यहाँ पर भी लोग मज़े लेते हैं और राजनीति की चर्चाएं पकाते हैं, खिचड़ी पकाते हैं। तो यहाँ के लोगों से सबसे हम जानते हैं कि आखिर यहाँ के लोगों की राय क्या है, राठ की मुख्य समस्याएं क्या हैं और जो विधायक अभी रही हैं 5 साल, उन्होंने क्या किया है और क्या करना चाहिए था। तो सबसे पहले तो सर आपका जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। ऑडियंस को अपना नाम बता दीजिएगा आप। राजेंद्र कुमार लोधी। राजेंद्र जी कौन से गाँव से बिलोंग करते हैं? हम यहाँ से मौदा तहसील से हैं, पहाड़ी बिटारी से, लेकिन वर्तमान राठी वोटर हैं। राठी में वोटर है, राठी में रहते हैं। तो ये बताइए, सबसे पहले बात कर लेते हैं राठ की समस्याओं की। आपकी नज़रों में क्या क्या लगता है, जो विधायक रहे हैं, ये सरकार रही है भाजपा की, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिन्हें ये सरकार नहीं निपटा पाई या आपके अनुसार निपटाना चाहिए था? सरकार की तो हमारे हिसाब से सरकार ने तो जो समस्याएं थी जनता की, अगर यहाँ किसानों की, यहाँ मेन समस्या है किसानों की सिंचाई की, जो ये सरकार नहीं बिल्कुल निपटा पा रही है, ना कोई सरकार निपटा पाई है। किसानों को मुख्य समस्या है यहाँ पर DAP, यूरिया, खाद, सिंचाई और ये अन्ना जानवर, जो किसान को अनावश्यक किसानी के लिए अनावश्यक इतना खर्चा बढ़ रहा है तार फेंसिंग में, किसान बेचारे खेतों में पड़े रहते हैं। वो सबसे बड़ी समस्या है किसानों की, यहाँ अन्ना मवेशी है। तो इस पर सरकार बिल्कुल फेल रही है। दादा आप भी कुछ बात रखेंगे? नाम बताएंगे, अपना नाम क्या है आपका? यहाँ आ जाइए, कुर्सी पे आ जाइए। हाँ दादा, सबसे पहले तो नाम बता दीजिएगा, अपना नाम क्या है आपका? मेरा नाम दृक्पाल। दृक्पाल जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? गांव कौन सा है दादा? गांव गलिया है। गांव गलिया गांव से बिलोंग करते हैं। तो दादा की नज़रों में क्या है, सरकार 5 साल रही है, क्या क्या जैसे इन्होंने समस्याएं गिनवाई हैं, आप अगर समस्याएं लगती हैं समस्याएं गिनवाइएगा और सहूलियतें लगती हैं कि सरकार ने कुछ बेहतर किया है तो वो भी गिनवा दीजिएगा। ऐसा है कि सरकार ने जो है बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ जो है मतलब जो है जैसे अन्ना है, जानवर हैं, जगह जगह गौशालाएं हैं, प्रबंध भी किए हैं। कुछ लोग लापरवाह लोग, राठ नज़दीक होने के कारण अक्सर लोग राठ के ही छोटा जानवर छोड़ देते हैं। यहाँ नगर पालिका का प्रबंध नहीं है, इसलिए देहात वर्ग में जो है नगर पालिका का ही जानवर जाता है। इसलिए जो है ये क्षेत्र की समस्या आसपास के गांव की बनी हुई है। ये बताइए दादा, जैसे गौशालाओं का हमने भी कई सारी गौशालाओं का निरीक्षण किया है। हाँ। अक्सर हम देखते हैं कई सारी गायें मृत रहती हैं, कई सारी मर जाती हैं, सड़ती हैं। तो क्या ये देखिए ऐसा है कि जैसे प्रधान होता है, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि गौशालाओं को जो है वहाँ भूसा, अन्य चीज़ें और जैसे गवर्नमेंट का जो है आदान प्रदान होना, देर अबेर होना। अब प्रधान के पास इतना जो है वो नहीं होता, समय समय पे समय के मतलब ये प्रधानों की कमी है। प्रधानों की कमी है। कुछ शासन से देर अबेर जो है व्यवस्थाएं बनती हैं तो उसमें अन्ना जानवर जो है बिल्कुल कहीं ना कहीं शासन प्रशासन दोनों जिम्मेदार हैं। और जैसे कि जो है हमारे यहाँ जो है सबको एक समान से जो है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे गरीब तबके का हो, सबकी व्यवस्थाएं जो है इतनी अच्छी बनी है कि भयमुक्त समाज है। आज कोई दंगा फसाद नहीं। चलिए आप पे हम आते हैं, आप भी अपना नाम बताएंगे ऑडियंस को। घनश्याम लखेरा। घनश्याम जी, घनश्याम जी की राय क्या है सरकार को लेकर? खुश हैं सरकार से, नाखुश हैं? हम खुश हैं, सरकार से तो बहुत खुश हैं। सरकार से बहुत खुश हैं। कुछ काम भी गिनवा दीजिए, किन किन कामों से खुश हैं? आप तो काम तो इतने हैं कि आप खुद फिर रहे हो, मीडिया वाले पत्रकार हैं, वो सब कहीं फिर रहे हैं, उनको जानकारी सब है। बिल्कुल, जो यहाँ पर लोग बैठे हैं और जो कैमरे में आपको देख रहे हैं, आपने कहा बहुत से काम की, कुछ काम गिनवा दीजिएगा। आप क्या बोलो, कौन से काम? वही हम पूछ रहे हैं, आप खुश हैं? आपको महीने में 2 बार राशन मिल रहा कि नहीं मिल रहा? आप बताइए सत्यता। ठीक है, और मिल रहा, पब्लिक को सबको मिल रहा। और इसके अलावा आपको हाईवे बन रहा है, रोड चौड़ीकरण हो रहे हैं, और क्या चाहिए आपको बताइए। जब कैमरा जब हमारा ऑफ था, जब कैमरा आप पे आ रहे कैमरा ऑफ था, तब आप ही शायद हमें गिनवा रहे थे कि आप ये सड़क देख लीजिएगा,
आप ही गिनवा रहे थे। जो सड़क हो बनना है 1 महीने बाद, इसका सर्वे सड़क की वजह बनना है। अब तो क्या एस्टीमेट आप ही ने बनाया है? नहीं हम क्यों बनाएंगे भाई, जो सरकार बनाएगी। यहाँ पे तो वो कह रहे सरकार से डर गए। तू विधायक से यार डर रहा तू, इसलिए वो कह रहे आप विधायक से डर गए। नहीं, हम किसको बताएंगे? बताइए राशन में जो अंतर्राष्ट्रीय कच्चा तेल का रेट है, जो पिछले 20-15 साल से आज वही बराबर है, और साला बिक रहा 100 लीटर। बताइए इस पर क्या कहना है? आप पे आते हैं इस पर। जैसे इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम है 10 के 10 यहाँ पर लगातार बढ़ रहे हैं, इस पर क्या कहना है आपका? तेल में क्या भैया 100 रुपये नहीं 150 हो जाएगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। चलिए कमाल के व्यक्ति है जिन्हें तेल से कोई समस्या नहीं। हाँ मैं बताना चाह रहा हूँ, ये भैया कह रहे हैं कि चलो 200 रुपये हम ले लेंगे। तो जैसे कि हम विदेशों से हम तेल लेते हैं, आयात करते हैं, तो 30 रुपये पर डॉलर मिलता है, जाके हमें मिलता कितना 100 रुपये। तो भाई ये हम लोगों को क्यों नोच रहे हैं? हम ही तो आम पब्लिक है ना, यदि वहाँ सस्ता मिला तो हमें क्यों? बताइए लखेरे साहब वो कह रहे हमें क्यों नोच रहे हैं? आपको समस्या नहीं है, उन्हें समस्या है। अब वही समस्या तो आप किस लिए आए? समस्या सुनने के लिए आए, ठीक है। हम सहूलियतें जानने के लिए आए हैं। सहूलियत यही है कि सड़क चौड़ीकरण हो गई, रोड अच्छी मिल रहे हैं हमको, और 4 घंटे की जगह 2 घंटे में पहुँच रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है भाई? ये बताइए ऐसा तो नहीं है कि लाइट भी हमें अच्छी मिल आप रही है। भी आ जाइए, आपसे भी पूछते हैं। अखिलेश की सरकार में कितनी लाइट मिलती थी, वो अब की सरकार में कितनी लाइट? बिजली व्यवस्था आपके कहना है कि अच्छी हो रही है। आप भी नाम बताएंगे अपना? सुरेंद्र चंसौलिया। सुरेंद्र जी को क्या लगता है? आप भी ऐसे आ जाइए। लगता तो अब ये तो जनता है, आने वाले 10 मार्च को पता चल जाएगा। आप भी बता दीजिएगा। 10 मार्च को तब पता चल लगेगा जब जनता खुश है कि ना खुश है, क्या कर रही है। तो अभी भी जनता उत्सुक है जो जान जाए क्या हो रहा है, राष्ट्रीय जनता क्या चाह रही है। तो पूरी नाखुश है। दादा आप भी नाम बताइए, क्या कह रहे हैं आप? पूरी नाशुक है, मतलब नाखुश है, और इनकी जमानत ही बचाओ मुश्किल है भाजपा की। अच्छा आप कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी? जमानत जब्त हो जाएगी कई जगह। सरकार से यहाँ पर जितवाया गया था, जिस आशा से लगा के मनीषा जी को, उसी प्रकार से हरा भी रही है जनता यहाँ की। जनता हरा रही है। बताइए अपना। श्री चंद्र भारती, ग्राम सेना। सेना से बिलोंग करते हैं भारती जी। भारती जी को क्या लगता है? नहीं, वो हराना चाहिए। क्यों हरा रही है? क्यों जनता हरा रही है? क्यों हरा रही है? वजह क्या है? पूरी शिक्षा विभाग चौपट कर दी। वो तो कहेंगे कोरोना का था, कोरोना काल में समस्या होगी। आज कोरोना है। हम बता रहे आपसे, अच्छा कोरोना था तो हमें सरकार बताए कि इन्होंने व्यवस्था क्या की है पिछले 2 साल में। 2 साल 1.5 साल से कोरोना रहा है, इन्होंने शिक्षा पर 1 रुपया खर्च की तो हमें बता दें। बिल्कुल दादा के पास बच्चों को इन्होंने 10 रुपए का मार्क्स नहीं दिला पाया। अभी भी अपना दादा आप पहले तो नाम ऑडियंस को बता दीजिए, गाँव बता दीजिए। मेरा नाम है देवनाथ यादव ओरेरा। देवनाथ जी ओरेरा से बिलोंग करते हैं? हाँ ओरेरा। ऐसा तो नहीं है समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए हो? नहीं, मैं कुछ नहीं लिए हूँ। नहीं लिए है? मैं भाजपा में था, मेरा लड़का था, लेकिन हमने छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? क्यों छोड़ दी? अरे सबसे बड़ा अन्याय हुआ भाजपा सरकार में, गरीब और बैकवर्ड का तो बिल्कुल ध्वस्त हो गया। बिल्कुल ये बिल्कुल अरे आरक्षण खत्म कर दिया। क्या चाहते हो आप? नौजवान बर्बाद कर रहे। गलत बात। अभी अपने नाम बता दीजिए ऑडियंस को। आप भी गौरव पांडे नाम मेरा। गौरव पांडे जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? पांडे जी मैं तो हमीरपुर विधानसभा से हूँ। यहाँ पर कुछ कार्यवश आया था, और जो भाई साहब अभी कह रहे थे कि पूरा आरक्षण खत्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, किस बेस पे कह रहे हैं? हवा हवाई हर बात नहीं होती, कोई फैक्ट हम बता रहे हैं, हम भी आपको बता रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप सुनते जाइए, अगर कहीं गलत नहीं बताइए। आरक्षण बनी बनाई बातों मत बताइए, खत्म हो गया। दूसरी बात करें, गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा। गरीबों को क्या नहीं मिल रहा है? उन गरीबों जो असली गरीब, उनसे पूछे जा करके मकान मिल रहे हैं, शौचालय मिला, आयुष्मान कार्ड मिला, आयुष्मान योजना से उनको सिलेंडर मिले, और उसके बाद में उनको राशन मिल रहा है। आरक्षण में बात कर रहे हैं, आरक्षण हमारा है, आरक्षण में बात कर रहे हैं। हमारे हजारों बन रहा है। बताइए वो कितने हजारों बन रहा है? हाँ आरक्षण, अब आरक्षण बताइए, आरक्षण बताइए क्या खत्म हुआ? आरक्षण बताइए क्या खत्म हुआ? हम बता रहे हैं आरक्षण पे हम बात कर रहे हैं। आरक्षण पे है जो सुनो, जैसे जैसे बैकवर्ड का लड़का या शेड्यूल कास्ट का लड़का क्वालिफाइड, एक करके तो ये बताओ, क्वालिफाइड में भी वो आरक्षण में जाता था 60% में, तो उसको क्यों नहीं लिया गया? मतलब जो आरक्षण है तो है ही है, इसके बाद जो क्वालिफाइड है वो मैं जाता था, जो सब मिले जनरल में वो रोक दिया बिल्कुल।
बताइए पंडित जी, आरक्षण हम बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में नीट का आरक्षण खत्म किया गया है। आप लिख के देख लो, गूगल पर सर्च कर लीजिए। ठीक है, एक मिनट हर सुनिए। आरक्षण वैसे ओबीसी वर्ग का नीट में आरक्षण खत्म किया गया है। आरक्षण एक सुविधा है, अधिकार नहीं। आरक्षण पर एक सुविधा है, अधिकार नहीं। दूसरी बात सुन लीजिए, आरक्षण का मैं भी विरोध करता हूँ कि आरक्षण ठीक है दीजिए। आपने उसकी शुरुआती पढ़ाई से लेकर के विदेश तक की पढ़ाई करवाइए, उसको खाना पीना सुविधाएं सब दीजिए, लेकिन नौकरी में आरक्षण का मतलब कुछ नहीं होता है। पहली बात तो यहाँ आइए आप, और नीट जैसे एग्जाम में अगर आरक्षण मांग रहे हैं, IAS PCS के एग्जाम में आरक्षण मांग रहे हैं, MBBS में आरक्षण मांग रहे हैं, क्या तो आप क्या समझ चाहते हैं कि आरक्षण की जंजीरों से देश का भला हो सकता है? तो आपको भी तो आरक्षण मिल रहा ना भाई, आपको भी 10% आरक्षण मिल रहा कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है, किधर मिल रहा है? किधर मिल रहा है भाई? सर्च करो गूगल पे। गरीबन को भला हो जाए, 5 किलो गन्ना में गरीबन को भला हो जाए, पढ़ा लेगा वो बच्चों को, अपने बच्चों को पढ़ा लेगा। ये बेकारी कर रहे कि भीख मांगे, ये भीख मांगे। अरे तुम्हें देना है तो बैंक में डालिए, बैंक में डालिए। क्यों तुम 10,000? रुकिए, पहले आप पे आते हैं। हाँ, आप कुछ कहने वाले? रुकिए रुकिए, यहाँ पे बात यहाँ रिकॉर्ड होगी। मैं पंडित जी को बता दूं कि जो मोदी सरकार आरक्षण दे रही है किसानों को, उनने 3 काले कानून दिए, किसान को लेना नहीं है। और आरक्षण तुम्हें 10% सवर्णों को आरक्षण फ्री में दे दिया गया, उसको आप आराम से बिना मांगे आपको आरक्षण, बिना मांगे आरक्षण कागजों में कहीं नहीं है। और रही जो आप जो मध्य प्रदेश की बात में हो गया है, सर आप जाके तहसील में जाइए, EWS का प्रमाण पत्र मैं बताता हूँ। बताइए, वो कह रहे तहसील में जाके एक चीज का उत्तर दूंगा। पहले बोला MSP 3 काले कानून, किस बात पे काले कानून थे? आपकी मेरी बात समझिए, सुन लीजिए। राट मंडी में बासमती चावल होता है, यहाँ पर बासमती में अरे हमारे यहाँ होता है, हमारे यहाँ भरुआ सलेमपुर टेढ़ा में बासमती चावल बोया जाता है। ठीक है, वहाँ से आते हैं हरियाणा से लोग, हरियाणा से लोग आके 35 रुपए किलो ले जाते हैं, फिर उसको ले जा करके वहाँ पे बेचते हैं 110 रुपए किलो। ये बताइए आपने तो आपकी सरकार MSP क्यों नहीं दे रही है? हम बताइए। MSP देखिए, सरकार मेरी नहीं है, सरकार मेरी नहीं है। मैं सरकार को मानता हूँ कि सरकार ठीक है। MSP किसानों को मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, ये बात मिनिमम का गारंटी योजना मिलनी चाहिए, मिनिमम गारंटी होनी चाहिए। लेकिन MSP पे आदेश आ चुका है कि चुनाव के बाद में MSP पे कानून आ रहा है। चलिए पंडित जी के पास आते हैं। यहाँ जाते हैं, नाम बताइए, कैमरा यहाँ देखिए थोड़ा। शिवदीन साहू जी, 12 खम्मा छोटी जुलहटी, स्माइस कारट से मैं ग्वालियर गो सर, और एक फूलबाग में और झांसी चिरंजी लाल खे गो, तो कह रहे कि यहाँ कोई इलाज नहीं है स्माइस कारट से, जाइए भगिए। तो बाद शाम में, ये तो बड़ी समस्या है। तो शाम में फकीर बन गया, और मैं जो है 2 लाख रुपया लगा चुका। आप भी कुछ कह रहे हैं? आप हॉस्पिटल से मुझे भगा दिया गैर इज्जत का। चलिए यहाँ से भागिए जल्दी, जितनी जल्दी हो सके सब वहाँ से मैं ग्वालियर से भागू, झांसी में आऊँ चिरंजी लाल हॉस्पिटल में, उनने भी भगा दिया। तो मैंने इलाज करा, 2 लाख रुपया लगे सर। आप सब फर्जी बनाया आपने, ये आयुष्मान कार्ड मैं नहीं मानता हूँ। सब बहुत लटा हाल हुआ है इसमें। आपने सैकड़ में के कुत्ता कैसी रोटी फेंक दी, लो साले पा जाओ तो पा जाओ, ना पा जाओ तो साले मरो गली गली भटको। क्या होता है इस सरकार में? सब झूठ मूठ की बात है। तो साहू जी क्या कर रहे हैं फिर इस बार? क्या कर रहे हैं इस बार? क्या सरकार फिर से भाजपा की ला रहे हैं, बदल रहे हैं सरकार? मैंने नाम बता दिया कि ग्वालियर फूलबाग में और इतना चिरंजी लाल हॉस्पिटल। तो सरकार बदल रहे हैं या सरकार यही आने वाली है? क्या कर रहे हैं? कारण ये झूठ मूठ की क्यों बनाते हो ये कारण? बिल्कुल, तो साहू जी नाराज है और साहू जी का कहना है कि कार्ड अगर बनाए हैं तो उन पे इलाज भी हो। आम आदमी का पत्रकार साहब 12 बज गए इनके पश्चिम उत्तर प्रदेश में, अब 20 बताइए पार्टी जी के पश्चिम में 12 बजे। इसमें कुछ नहीं कहना चाहिए। एक कहावत कही गई है कि जो बाल बन रहे हैं ना, ये सामने आएंगे। ये 10 तारीख को देख लीजिएगा कि किसके 10 तारीख को देखेंगे। नए लोग आइएगा, नए लोग लगातार अभी अपनी बात रखेंगे। भाई साहब ने कहा स्वास्थ्य के विषय में, भाई साहब ने स्वास्थ्य के विषय में कहा कि आज हमारा स्वास्थ्य में यूपी सबसे लास्ट में है, सबसे अंतिम में सबसे खराब सुविधाएं यूपी मिल रही हैं, जाके हमारा लास्ट में पहुंचा हमारा सरकार। दंगा मुक्त भय मुक्त समाज हो गया। देखो जो आदमी आज की डेट में, अभी आप यहाँ बोल रहे हो
जैसे ये पत्रकार हैं, मैं मानता हूँ, मैं भी द डेली न्यूज पेपर का जिला संवाददाता हूँ, ठीक है, मैं भी यहाँ किसी कारणवश आया हूँ, मैं बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी बात से, मैंने बहुत ही इस जगह घूमा हूँ पूरे पूर्वांचल में, उस समय पे घूमा हूँ जब मुख्तार अंसारी का जलजला देखा। आपकी हमीरपुर विधानसभा में क्या हो रहा है? आपकी हमीरपुर विधानसभा क्या हो रहा है? हमीरपुर विधानसभा में एक तरफा निकल रहा है, सिर्फ लीड ले रहा है, जितनी लीड ले रहा है, बाकी लड़ाई एक तरफा कौन निकल रहा है? कौन निकल रहा है? भाजपा ही निकलेगी वहाँ से, भाजपा ही निकलेगी वहाँ से। मेरा नाम कादर नाम है। कादर जी, कादर जी, बुंदेलखंड का पृथक चलाया था सुश्री उमा भारती जी ने। अभी तक पांडे जी, पांडे जी, जब चुनाव आते तभी पारित होता है कि पहले से हो जाता है? अब बताते हैं इस बात में। विधानसभा चुनाव पे बात कर रहे हैं, ये कह रहे सरकार ये सही है बेकार है? सही है सरकार। सरकार से नाम बताइए, ऑडियंस को नाम बताइए। चोर भराई नहीं है, सबको अनाज मिल रहा है, हर चीज है। सरकार देती थी, ड्यूटी जाना है वो परेशान है, बाकी सही बात भी परेशान है, किसान कोई परेशान नहीं है, झूठ बोलता है। एक बात आपने राशन की बात कही, राशन के लिए और कुछ काम करवाइए, इन पे आते फिर 10,000 देने का काम करेगी सरकार। डबल करेगी 12 इस बार से 10,000 रुपए सम्मान निधि है किसानों की, वो 10,000 आने वाली है। सिंचाई के साथ उपलब्ध कराना चाहिए, सिंचाई में बिजली। इनकी बात सुनिए पांडे जी, इनकी बात, इनकी अबे चलो आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? मैं अवधेश राजपूत हूँ और अडगांव का हूँ। देखो विधायक जी हैं, यही जिलाध्यक्ष जी रहते हैं। रामलीला का सड़क देखो तो ये दोनों लोग यही रहते हैं। सरकारी मार्ग पास हो चुका है आपका, दूसरा सुनिए, अंतर्राज्यीय बस अड्डा बन रहा है आपका, पास हो चुका है भैया। मैं जानता हूँ लड़ाई आपकी किस बात की है, किस बात की मैं जानता हूँ। हमारी लड़ाई हमें विकास को मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं लड़ने से कुछ नहीं होता है भाई, समझिए अपनी बात रखिए। ऐसा नहीं है कि हमने कह दिया प्रकाश हुआ, तुमने कह दिया नहीं हुआ, अगर हुआ है तो हुआ है, नहीं हुआ और क्या होना चाहिए। कौन 750 हम बता रहे ना, 750 किसान जो मरे हैं वो सुनिए, जो किसान था असली ना, वो खेतों में काम कर रहा था, वहाँ जाके आंदोलन नहीं कर रहा था। ये गलत बात है, 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 ये गलत बात है। प्रधानमंत्री से पूछना पड़ा, ये आपकी बात रखते हैं यहाँ, बताइए क्या कह रहे हैं, इनकी बात क्या कह रहे हैं? काले कानून थे, मुझे बताइए कानून पहले हैं, उसमें से एक भंडारण व्यवस्था थी। अब जितना आप सीमित, जितने लोग कहे, आप पंजाब के बारे में जानते हो कुछ? हम पंजाब को हम जानते हो, शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर सिंह बादल के पास पूरा ठेका है पंजाब के किसानों का। आपका बहुत सारा, थोड़ा इनकी सुन लीजिए। हाँ, भंडारण का मतलब ये होता है कि आप जितना चाहें, आपको वो बैन नहीं कि आप कितना रख सकते हैं, आपने रख लिया, चलो आपकी मर्जी, आपको नहीं निकालना है, आप चाहें तो यहाँ पर जितना रुक मारे तो मन्ने थे, जब महंगाई बढ़ेगी तो आप निकालेंगे माल को, तो भंडारण में ऐसा नहीं होना चाहिए ना। कोई आपदा देश में तो क्या करेंगे हम लोग फिर? योगी जी आ रहे हैं, रात आ रहे हैं, देखो अमित शाह जी रात आए, वहाँ 500 आदमी की भीड़ थी। योगी जी आए, अभी देखो सरीला क्षेत्र में आई थी, उमा भारती जी आई थी, वहाँ ज्यादा से ज्यादा 50-60 लोग थे। अभी योगी जी आ रहे हैं, पहले अमित शाह जी आए थे, वो वे बोल गए थे कि हम रेल देंगे। ये देखो लोधी यहाँ, इसमें बताइए यार पांडे जी, कुछ नहीं है,
जनता को एकजुट होना नहीं आता है, एक दूसरे को आरोप प्रत्यारोप करना, जनता केवल उल्लू बनती है। पूरी बात देखो स्वामी जी, अरे एक बात देखो, ऐसी हवा आएगी, ऐसी आंधी आएगी कि 85% बिल्कुल दिल्ली में और लखनऊ में सब जगह बैठेगा, 24 में और 22 में लखनऊ में ऐसी हवा घोषणा कर दी है। देखने तो 85% अजगर अगर एक हो गया है अजगर, आ माने यही, जा माने जाट, गा माने गुजर, रा माने राजपूत, अजगर एक हो गया है। अब अजगर के ही पास रहेगी भाई। किसान का लड़का सीमा पर बैठा, किसान खेती कर रहा, इनको खिला रहा और किसान ही मर रहा। ये है इनकी सरकार। देखो मुझे पूरी बात कर, देखो स्वामी ब्रह्मानंद जी के यहाँ, देखो स्वामी ब्रह्मानंद जी राष्ट्र की धरोहर है, पूजनीय है। वहाँ अमित शाह जी आते हैं, शीश नवाते हैं और क्या कहते हैं, मैं स्वामी जी की कसम खाता हूँ कि यह रात में रेलवे लाइन में चला दूंगा। ये बात सही है, ये बात सच है। स्वामी जी से भी बात करते हैं लखेरे साहब, एक बात सुन लो, लखेरे साहब भी भाजपा के समर्थक है, लखेरे साहब भाजपा के समर्थक है, वो कुछ कहने वाले हैं। पक्का अब पक्का सुन लो, यहाँ से कोई भाजपा को नहीं हरा सकता। सुन लो आप, अच्छा 1% जीत रही, सुन लो। और अखिलेश यादव रेल के बारे में क्या कहना है? रेलवे लाइन आज तक निकली और सब सुनो, क्यों नहीं निकली? सुनो साहब, अरे ऐसा है कि मायावती आए, अखिलेश भी आए, योगी भी आए और तुम्हारे अमित शाह भी आए, वो भी कह रहे हैं रेलवे लाइन के लाना, मगर ये बात झूठा है, ये सबसे झूठा है कि रेलवे लाइन नहीं निकली। रेलवे लाइन जो को निकलाएगा वो बराबर 50 साल जीतेगा। पांडे जी देखिए, रेलवे लाइन का काम कोई यहाँ पर वो नहीं खीर के बनाया और खा लिया। रेलवे कोई बताओ अमित शाह क्यों कह गए? बताइए, वो कह रहे हैं अमित शाह क्यों कह गए? मैं बता रहा हूँ, वो भी समर्थक है भाजपा। हमीरपुर में उसका सर्वे हो चुका। हमीरपुर देखिए जिला मुख्यालय है, वहाँ रेलवे लाइन नहीं है। सुमेरपुर में है, बगल में बरीपाल है, वहाँ से 18 किलोमीटर 15 किलोमीटर सुमेरपुर। सुनिए तो 50 बार हो चुके हैं। प्रधानमंत्री कार्य कर सका। यहाँ से आपका सर्वे हो रहा है, बकायदा सर्वे हो रहा है। 5 साल में सर्वे ही नहीं हो पाया भैया, 5 साल में सर्वे ही नहीं हो पाया। सर्वे 50 बार हो चुका है, मगर रेलवे लाइन निकली। जिस प्रकार रेलवे लाइन निकल जाएगी, रोजगार, टैक्सी, घर चालक, भूखे मर रहे आदमी सब रेलवे लग जाएंगे, रोजगार मिलेगा। लोग झूठ बोलते हैं, जैसे कि अगली बार जो आपके अखिलेश यादव आए थे, इसमें घाट को जिला बनाने की, घाट को जिला बनाने की, बताइए इसमें क्या कहना हुआ? नहीं क्या हुआ? जिले की बात होती है, जनता को उल्लू जिले की बात होती है, जनता एकजुट नहीं है, होती है और राज्य में सरकार होती है, केंद्र और राज्य होती है। जब पारित होता है जिला हंसी खेल रही है, लेकिन जब आप केंद्र में भी हो, रेलवे केंद्र से बनता है, जिला तो प्रदेश से बनता है। अपनी आवाज उठाना है केंद्र में। हमें सर बताइए, हमें सर बताइए, कौन है? भाजपा वाला है? क्यों नहीं आवाज उठाई केंद्र में? अब मैं यही कह रहा हूँ, आप अपने यहाँ का विकास कर लीजिए। आपके यहाँ का विकास, मैं भैया सुन लो, अगर मैं लखेरा जी बोल रहा हूँ, अगर लखेरा जी बोल रहा हूँ सत्यता है, तो मैं कह रहा हूँ, बराबर कह रहा हूँ कि जो रेलवे लाइन कराएगा वो बराबर 50 साल जीतेगा, जीतेगा। चरखाई रोड की बात, तो इससे पहले चरखाई रोड में और भी विधायक रहे, उन्होंने नहीं पास करवा पाया, और ये मनीषा जी ने पास करवाया। भाजपा की सरकार में विकास हुआ है, ये स्वीकार करना पड़ेगा, ये स्वीकार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, यहाँ की जनता जो है वो मांग करती है स्वामी ब्रह्मानंद महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी बनवाने की। अखिलेश यादव जी यहाँ हैं, बोल के गए हैं, क्या योगी जी आएंगे तो आपको लगता है कि जो जनता यहाँ की मांग कर रहे हैं वो करके जाएंगे? देखिए, मैं एक चीज बताऊं कि जो भी नेता हैं, जो भी कहते हैं, अगर ये चाहें तो ये कर सकते हैं, इनके हाथ में है, क्योंकि ये कोई एक स्वयं एक नेतृत्व करने की क्षमता किसी एक हर आदमी में नहीं होती, लाखों करोड़ों में किसी के अंदर होती है। वही योगी बनता है, वही अखिलेश बनता है, ठीक है। ये लोग मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है अखिलेश और योगी जी भी चाहे तो हो सकता है और नहीं हो। बिल्कुल, चलिए तो एक एक करके हम आप सभी से राय जानते हैं कि अगर किसकी सरकार आ रही है, किसकी सरकार ला रहे हैं, नाम जल्दी आप ही बताते चलिए।
किसकी सरकार? योगी बाबा, योगी बाबा। समाजवादी किसकी सरकार ला रहे हैं? किसकी सरकार ला रहे हैं? किसकी योगी? किसकी सरकार? किसकी सरकार मर रही है? बीजेपी किसकी सरकार ला रहे हैं? भाई हम बता रहे हैं। हाँ है बाबा जी, राट में नहीं कह सकते। आपको क्या लगता है? सपा, राट में बीजेपी बीजेपी आपका क्या कहना है? साफ है, बीजेपी आ रही है। बीजेपी आ रही है, आ रही है। तो चलिए हम लोग इस वक्त- 12 बज गए, खत्म है अब इनका आ रहे हैं। आ गया है अब। चलिए तो हम लोग इस वक्त राट कस्बे के रामलीला मैदान में थे और यहाँ लोगों से उनकी राय जान रहे थे और जान रहे थे किसकी सरकार बनने वाली है। आप देख रहे थे जनता का राज। मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।